हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आज मैं बातें करूँगा संवेदनाओं के बारे में, सेंसेशंस के बारे में। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संवेदनाएं कैसे पढ़नी है, विपश्यना साधना जब टेक्निक करते हैं, तो संवेदनाओं को देखना है एज इज, देखना है जैसी वो हो रही हैं। ना उनको अच्छे लेंस से देखना है, ना उनको बुरे लेंस से देखना है। और आपका जीवन, मेरा जीवन, हम सब के जीवन में क्या है? संवेदनाएं हैं, सेंसेशंस हैं। गुड सेंसेशंस, बैड सेंसेशंस, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो भाई ये समय कभी खत्म ही ना हो, ये समय चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको कोई टेस्टी खाना खाना है तो आपका मन करेगा भाई सेकंड टाइम जाके खाओ, थर्ड टाइम जाके खाओ। आपके बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, आपका मन करे ये कभी लौटे ही ना, वापस ही ना जाए, मेरे पास ही रह जाए, ठीक है। आपको कोई बहुत अच्छी स्मेल अच्छी लगी तो आपको मन करेगा ये वाली स्मेल मुझे फिर से मिले। कहाँ से मिलेगी अब आप ढूंढोगे। कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिला जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग आई, है ना, आपको खुशी हुई, आपने अच्छा दृश्य देखा, आपकी आंखों को अच्छा लगा। तो ये सब क्या है? ये सब संवेदनाएं हैं, अच्छे सेंसेशंस हैं, जिनको आप पकड़ के रखना चाहते हो, आप छोड़ना ही नहीं चाहते कभी भी, है ना। आप चाहते हो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे सेंसेशन रहे, अच्छी फीलिंग, अच्छे। ये जो आपके 5 सेंसेस है और छठा सेंस मन है, इसको जो कुछ इसकी अनुभूति पे है, एक्सपीरियंस पे है, वो सब बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। बुरा तो भाई कोई चाहता ही नहीं है। सॉरी सॉरी, फोन ही गिर पड़ा। बुरा तो कोई कुछ चाहता ही नहीं, हर कोई चाहता है बेस्ट से बेस्ट उसको एक्सपीरियंस मिले और हर समय मिले। मतलब ऐसा नहीं कि छूट जाए, कभी ना छूटे। मतलब 24 घंटे आपको मजा ही चाहिए भाई, हर आदमी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। ये जाल है, कैसे ये जाल है अभी मैं समझाता हूँ। अब बुरी चीज आई, बुरी चीज मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बुरा आया कि भाई आपको कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, या आपके बच्चों को बीमारी आ गई। अब आपके बच्चों को दे आर नॉट ओके, ठीक है, उनको बुखार आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके परिवार में आ गई, आपके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे हो, अब हो रहा है भाई, है ना। तो वो भी एक प्रकार की बुरी संवेदना है। अब उसमें क्या है? उसमें आपके मन में द्वेष आएगा, है ना, बैड फीलिंग्स आएंगी, आपके मन में हेट्रेड आएगा कि भाई ये सब ना हो, ये लोग मेरे जीवन में ना हो, मेरा नेबर ऐसे बदमाशी कर रहा है वो ना हो, क्यों ना ये समझ जाए, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तो लाइफ बढ़िया हो जाए, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए तो लाइफ बढ़िया हो जाए, मेरा हस्बैंड बढ़िया हो जाए, थोड़ा सा चेंज कर ले अपनी लाइफ में तो सब बढ़िया हो जाए, मेरी वाइफ कर ले तो सब बढ़िया, मेरे पापा कर ले तो सब बढ़िया, पापा कहेगा बेटा कर ले तो सब बढ़िया, माँ कहेगी बेटा कर ले तो बढ़िया, माँ कहेगी बहू कर ले तो बढ़िया, बहू कहेगी मेरी सास कर ले तो बढ़िया। हमेशा मतलब आप देखोगे, हर कोई यही सोच रहा है भाई थोड़ा सा ये चेंज हो जाए तो मैं मजा आ जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। चाहे वो कोई भी इंसान हो, हर कोई इसी जाल में फंसा है, हर कोई यही सोच रहा है कि भाई थोड़ा सा सामने वाला चेंज हो जाए तो मेरी लाइफ तो बढ़िया ही हो जाए, है ना। या फिर कोई बैड, कुछ भी प्रकार का बैड एक्सपीरियंस है, कोई आदमी एक्सीडेंट नहीं चाहता भाई, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता एक्सीडेंट हो जाए, बट होता है ना। मतलब लाइफ में एक्सीडेंट तो किसी भी फॉर्म के होते हैं, माइनर से माइनर, कि आपका मेंटल आपको बैड फीलिंग्स आ रही, वो भी एक एक्सीडेंट है। और आपका कोई फिजिकली एक्सीडेंट हो गया, आपको फिजिकल डैमेज हुआ या आपके, वो भी एक एक्सीडेंट है। तो लाइक माइक्रो माइक्रो लेवल से लेके बड़े बड़े लेवल तक हर प्रकार के बैड फीलिंग्स को कह लो, बैड एक्सपीरियंस को कह लो, उनको कोई भी नाम दे लो, जो आप नहीं चाहते पर होते हैं, है ना। चाहते तो आप हमेशा ही अच्छा हो, चाहते तो आप हो कि भाई 24 घंटे सब बढ़िया ही चले, होता तो नहीं है ना। मन चाह कितना कम होता है और अनचाह कितना ज्यादा होता है ना। आप इसी में लगे हो कि मन चाहे को रोक लो भाई और अनचाह तो होए ना, है ना। तो ये क्या जाल है? ये है सेंसेशंस का जाल। जब आपको कोई गुड फीलिंग आती है, बैड फीलिंग आती है, आपको दो प्रकार की सेंसेशंस होती है, मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, ठीक है। पहली, शरीर के लेवल पे, कि आपके शरीर को संवेदना होती है। अब आपको कुछ मेजर संवेदनाएं होंगी जो पता चलेंगी, कोई दर्द होता है तुरंत पता चलता है भाई मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, पता चल जाती है। सटल हजारों लाखों सेंसेशंस होती है, हम नहीं जान पाते, हमारा माइंड इतना फोकस्ड नहीं है, हमारा चित्त, हमारा मन इतना फोकस्ड नहीं कि उनकी सटल, जो बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, उनको पढ़ सके, ठीक है। सिमिलरली, जो गुड सेंसेशंस आती है, आपको झूला झूलते हो, आपको मजा आता है ना, पेट में आपके बटरफ्लाई होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, या आप कोई बड़ी आइसक्रीम खा लेते हो, आपको मतलब आपकी जबान को मजा आ जाता है, आपके मन को तुरंत आराम मिलता है कि भाई क्या टेस्ट है, आप फिर से दूसरी बार वो आइसक्रीम खाना चाहते हो, तीसरी बार खाना चाहते हो। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, खाना खा के मजा ही आ जाता है, आप कहते हो भाई रेस्टोरेंट का खाना क्या खाना था, मतलब यहाँ तो मैं फिर आऊंगा, अकेले आऊंगा, परिवार को लेके आऊंगा, दोस्तों को लेके आऊंगा। तो ये सब सेंसेशन है। तो अगर अच्छी होगी तो आप आसक्ति करोगे, आसक्ति मतलब पकड़ोगे उसको कि जाए ना, छूटे ना, ये मेंटेन रहे भाई, कभी ना जाए। और बुरी होगी, हेट्रेड, द्वेष, लोभ, मतलब कितनी भी बैड कैटेगरी में रख दो, ये सब बैड कैटेगरी में आते हैं, जो आप नहीं चाहते। इनको क्या चाहोगे? भाई मेरे पास आए ना, पुश अवे जाए, मेरे पास से दूर जाए, है ना।
ये है जाल संवेदनाओं का, अच्छी संवेदना, बुरी संवेदना। तो पहले इसकी अनुभूति आपके शरीर पे होती है, इसका एक्सपीरियंस आप शारीरिक स्पेस में लेते हो पहले। दूसरा है मानसिक संवेदना, जो आपके मन पे ये इंप्रेशन डालेगी। आपका मन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको चित्त भी कहते हैं। चित्ता भी अंग्रेज सब गोरे चित्ता कहते हैं उसको। तो चित्त जो है हमारा, फिर उस पर एक संवेदना होती है। तो पहले शरीर पे होती है, फिर चित्त पे होती है ना। तो अब रिएक्शन का खेल है सारा। कुछ हुआ बाहर, हमने रिएक्शन दिया। कुछ हुआ बाहर, हमने रिएक्शन दिया। आप सोच के देखो, पॉज ले लो इस वीडियो में, रिएक्शन रोक लो या रिएक्शन को स्लो कर दो तो क्या होगा। 5 मिनट का मैं कह रहा हूं पॉज लो, या 2 मिनट का पॉज लो और सोचो। कोई भी रिएक्शन सोचो। आपके बच्चों, आपके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, आपके मदर फादर, आपके नेबर्स, आपके ऑफिस मैनेजर्स, आपके कलीग्स, जो भी आपके साथ बातचीत एक इंटरेक्शन करते हैं, उस पर आप रुक जाओ 1 सेकंड के लिए और अपने रिएक्शन को सोचो कि अगर मैंने रिएक्शन ना दिया होता, रिएक्शन स्लो दिया होता, रिएक्शन पे पॉज लिया होता और सोचा होता रिएक्ट करने से पहले, तो क्या होता है। आप इसको अभी सोचो, बाद में सोचो, बार बार सोचो, आप सोचो क्या होगा, आपको बहुत मैजिकल आंसर मिलेंगे। रिएक्शन ऐसी चीज है। और दुनिया में जो कुछ भी कहीं हो रहा है, वो आपके रिएक्शन के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। जो हो रहा है वैसा नहीं दिख रहा है, जो एक्चुअल में हो रहा है वैसा नहीं दिख रहा है। आपके चित्त में उसकी इमेज क्या है, आपके मन में उसकी इमेज क्या है, उस प्रकार से आप उसको रिएक्ट कर रहे हो। कोई एक आदमी ने आपके साथ गलत करा, 2 बार गलत करा, 3 बार गलत करा, चौथी बार क्या होगा, वो गलत करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है। चौथी बार में आपका एक परसेप्शन बन गया ऑलरेडी उस आदमी के प्रति, प्लस वो जैसा जिस बैकग्राउंड का है, जिस रेस का है, जिस नेशनैलिटी का है, आपका सबका परसेप्शन बन गया। फुल स्टीरियोटाइपिंग कर दिया आपने उसकी। अब चौथी बार उसने नहीं करा कुछ, या उस मान लो उसके जैसा कोई और आदमी आया, उसने नहीं करा आपके साथ वैसा जैसा पहले आदमी ने 3 बार करा था आपके साथ, स्टिल पहले वाले ने 3 बार करा था, आपका रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि आपकी ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटी है वो ऑलमोस्ट शून्य हो गई। अब आपके पास बचा है केवल रिएक्शन। अब वो चौथे बार जब हो रहा है और दूसरा आदमी कर रहा है, और वो वैसा बुरा भी नहीं कर रहा जैसे पहला 3 बार दूसरे आदमी ने बुरा करा था, पर आपका रिएक्शन इतना सॉलिड स्ट्रांग हो गया है। अब आप उस आदमी को सिर्फ उस एक्शन के लेंस से नहीं देखोगे, आप उसको कैसे देखोगे, ये इसका बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड के लोग सब ऐसे ही होते हैं, इसके रेस के लोग सब ऐसे ही होते हैं, इसके रिलीजन के लोग सब ऐसे ही होते हैं, इसकी नेशनैलिटी के लोग सब ऐसे होते हैं, इस रंग के सारे लोग ऐसे होते हैं। आपने 10,000 तरीके के रिएक्शन के स्टीरियोटाइप बना दिए। अब आपका जो जीवन है, दुनिया में भाई कितने लोग हैं ना, मान लो मैं कहता हूँ वो एक आदमी फॉर एग्जांपल एक एक रिलीजन, एक समाज, एक नेशनैलिटी का था, पर अब दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो अलग नेशनैलिटी के, अलग धर्म के, अलग उसके हैं, या बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों, जो उसी धर्म, उसी नेशनैलिटी, उसी रेस, उसी बैकग्राउंड के हैं। अब आपका, आप सोच के देखो, अगेन पॉज करो, आप सोच के देखो, अब आपका जो रिएक्शन है वो कैसे, कितना सॉलिडिफाइड हो गया है कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है ना। आई नो कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं, डेंजर में नहीं रहते हैं, और अच्छा भी है हमारे लिए, है ना। सॉरी, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है। जरूरी भी है हमारे जीवित रहने के लिए, बट वो कितना ओवर पावर हमें कर गया है, कितना ओवर पावर हमें कर गया है कि आप किसी भी चीज को अपने आसपास देख रहे हो, वो रिएक्शन के लेंस से देख रहे हो, और रिएक्शन भी एकदम सॉलिड हो चुका है। आप वही रिएक्शन से देख रहे हो, रिएक्शन बदल भी नहीं रहा है। आप सोचो, ये वीडियो मेरे ख्याल से मेरे इस रिलीजियसली फिट चैनल का, मुझे लगता है सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है। ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बिकॉज सीरियस है मैटर, टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। तो संवेदनाओं का सारा खेल है। अब संवेदनाएं इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि जो चीज को आप नहीं पसंद करते हो, आप चाहते हो कि वो आपके आसपास भी ना आए, आपके नेबर के थ्रू, आपके माँ के थ्रू, पापा के थ्रू, भाई बहन, रिश्तेदारों के थ्रू, वाइफ हस्बैंड, बच्चों, ऑफिस वालों के थ्रू, आपने गार्ड, सॉरी सॉरी, सो सॉरी, फोन गिर ही पड़ा नीचे दूसरी बार, सॉरी सॉरी। इतने गार्ड्स ऑन कर रखे हैं आपने। आप सोचो कि भाई रिएक्शन के जाल में, दलदल में कितने डीप अंदर जा चुके हो, कि कितना ज्यादा आप ये सोचते हो कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए मेरे जीवन में, ऑफिस में, घर में, इधर उधर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।
और उन्हीं रिएक्शंस को आप रिप्ले 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 अपने मन में हजारों बार कर चुके हो। जो कुछ आपके बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे, अब वो इतने सॉलिड हो चुके हैं कि आपके चित्त पे उन्होंने एक सॉलिड मार्क छोड़ा है, जैसे पत्थर में लकीर होती है। ठीक। बट आगे मैं और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पानी पे लकीर, हवा में लकीर, ये सब भी हो सकती हैं। बट हम पत्थरों में लकीरें बना रहे हैं, और पत्थरों में लकीरें मिटती फटाफट तो नहीं मिटती भाई, उसको तो आप भी जानते हो। पत्थर में एक पत्थर से खींच दो लकीर, बैठ के देखो अपने जीवन भर कब मिटेगी। लगेगा समय, बहुत लंबा समय भी लग सकता है, शायद आपके जीवन खत्म हो जाएगा, पर वो लकीर नहीं मिटेगी। तो आपने, हमने, हम सब ने ये सेंसेशन, संवेदनाओं का जाल इतना गहरा बनाया, इतना गहरा बनाया है कि हम उसके अंदर कितने अंदर हैं हमें मालूम भी नहीं, हमें कोई अंदाजा भी नहीं हम कितने अंदर जा चुके हैं। तो इसको ब्रेक करना है। अब मुझे 10 दिन में मैंने वहाँ ध्यान करा, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात कही थी। उस समय तो मतलब इतना नहीं, आप हर बात को नहीं पूरा याद रख सकते हो, या हर बात को नहीं एकदम अपनी अनुभूति पे उतार के उसको जान सकते हो। बहुत सारी बातें तो सुनते रहते हो अपने, मानते रहते हो। जानना तो तब होगा जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो हर बात तो नहीं कर सकते ना, वो लगातार 1 घंटे बोल रहे हैं, कितना बात को आप कैप्चर करके अपने एक्सपीरियंस पे उतारोगे। पर कल ये बात मेरे एक्सपीरियंस पे उतरी, जो वो एक बात बोलते हैं कि भाई, यहाँ से जाने के बाद संवेदनाओं का खेल ना खेलने लग जाना, सेंसेशंस का खेल ना खेलने लग जाना, कि अच्छी है तो पकड़ लो भाई, जाए ना, आसक्ति बना लो अपनी, जाए ना जाए ना, बुरी है तो भाई जाए जाए जाए, मेरे पास नहीं रहे। 2-3 दिन से मेरा मन खुद भी एकदम बैलेंस पे नहीं था, और मुझे ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मेरा मन फ्यूचर में जा रहा है और एंजाइटी को पैदा कर रहा है, और मन मुझे कह रहा है कि मन खाली है भाई, मन का काम है या तो स्लेव बना लो, या वो आपको अपना स्लेव बना लेगा। हम सब उसके स्लेव बन के बैठे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको स्लेव बनाऊं, पर वो बहुत शक्तिशाली है, मेरे कंट्रोल में आएगा नहीं। जितना और कंट्रोल करूंगा और तीव्र होगा, और स्ट्रांग होगा, मुझे और परेशान करेगा, और मैं वो चीज उसको कंट्रोल करने के बजाय वापस अपनी संवेदनाओं में जाने लग जाऊंगा कि मुझे कहाँ से अच्छा लगता है, मुझे टीवी देख के, मुझे मोबाइल देख के, मुझे अपने बच्चे के साथ खेल के, मुझे किताब पढ़ के, साइकिल चला के, फोन पे बात करके। मन को ट्रेन ना, मन अपने आप को ट्रेन नहीं करने देगा। मन ये कहेगा भाई कुछ और कर लो भाई, मन को ट्रेन ना करो, मैं तुम्हें कष्ट दूंगा, अभी ट्रेन करते वक्त कष्ट दूंगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। आइसक्रीम खाते वक्त आपका मन नहीं करेगा एक बार आइसक्रीम खाई फेंक दो आइसक्रीम, है ना। बट जिम जाओगे तो जो 2-4 रैप मारोगे, फिर कहोगे अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, और रखने की कोशिश करोगे, रख दो यार वेट्स। क्यों? क्योंकि वो टफ है। पर क्योंकि आप जानते हो, आप अपने मन से बड़े हो, आप जानते हो कि इस समय आप अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हो, तो आप अगला रैप मारोगे, अगला रैप मारोगे, चाहे आपको कष्ट हो रहा है। तो सिमिलरली मन बोलेगा भाई हमको ना ट्रेन करो, तुम जाओ कुछ और करो जाके, जो मन करे। तो मेरा मन भी मुझे यही कह रहा है, अरे अरे सॉरी सॉरी, तो हाथ में ही पकड़ लेता हूँ। मेरा मन भी मुझे यही कह रहा है कि भाई ट्रेन ना करो मुझे, जो करना है करो जाके। और मुझे फ्यूचर में लेके जा रहा है, मुझे पास्ट में लेके जा रहा है, मुझे एंग्जाइटी दे रहा है। अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरे पास एक मैकेनिज्म आ चुका है। 10 दिन ध्यान करके एंग्जाइटी हो रही है, मतलब मन प्रेजेंट में नहीं है, मतलब मन मेरा सांस पे नहीं, मैं सांस पे लगा रहा हूँ अपने मन को। मैंने बहुत बार अपनी सांस पे मन लगाया, पर मन इतना शक्तिशाली, इतने सालों की ट्रेनिंग है, 40 साल का होने वाला हूँ मैं, इतने साल की ट्रेनिंग है, 10 दिन से थोड़ी बदल जाएगी। तो मन ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, बट हर फिर थोड़ी देर बाद एंग्जाइटी दे रहा है, टेंशन दे रहा है। तो मुझे पता नहीं कहाँ से ये वाली बात एकदम से कल हिट हुई, कि उन्होंने कहा था भाई संवेदनाओं को खेलने खेलना, संवेदनाओं का खेलना खेलना। और ये मैजिक लगता है आपको, कि आप इतना सब कर कर आके आए, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर वही खेल खेल लो संवेदना का। आपका मन कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है, आपने सर्वेलेंस लगा के रखा है उसके ऊपर, आप चौकीदारी कर रहे हो, फिर भी भाई वो भाग जाता है, और भाग के फिर वो वही काम कर रहा है जो इतने सालों से कर रहा था, और आपको परेशान कर रहा है। तो संवेदनाओं का खेल ना खेलना का मतलब आप सोच रहे होगे क्या है, कि बुरी संवेदना आ रही है तो आप कह रहे हो भागो भागो, अच्छी आ रही तो करो पकड़ो पकड़ो। तो मुझे बुरी आ रही है, मेरा मन फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, एंजाइटी को क्रिएट कर रहा है मेरे चित्त पे। तो क्या हो रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है एज इज। बुरी संवेदना है, कोई बात नहीं, बुरी संवेदना है। क्या रूल है, एक ही रूल है कि अनित्य है, ये अनिच्य है, अनित्य है, अनिच्य है, इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है। स्टार्ट हुई है तो एंड होगी, स्टार्ट हुई है तो एंड होगी, स्टार्ट हुई है तो एंड होगी। तो बुरी से बुरी फीलिंग आ जाए, मेंटेन थोड़ी रह सकती है, एंड होगी, उसका स्टार्ट हुआ है तो एंड होगी, है ना। अच्छी से अच्छी फीलिंग आ जाए, स्टार्ट हुई है तो एंड होगी।
आप उसको रोक नहीं सकते। हर पल के साथ पल बदल रहा है, हर सांस के साथ सांस बदल रही है, हर सांस के साथ समय आगे बढ़ रहा है, हर समय पल के साथ आपका चित्त मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, जी रहा है। इस पे मैं बनाऊंगा वीडियो। चित्त बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हर सेकंड में हजारों लाखों पता नहीं कितने बार, कुछ 10 के आगे पता नहीं कितने 22 जीरो लगेंगे, कितने बुत्ती बार मर रहा है, जी रहा है। तो रुका कुछ नहीं है, सब चीज चल रही है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, इम्परमानेंस, अनिश्चय, अनित्य, सब टेम्पररी है। मैंने कहा एकदम से जोप शिफ्ट आया, शिफ्ट एकदम सुपर शिफ्ट आया दिमाग में कि अरे यार मैं तो संवेदनाओं का खेल खेलने लग गया यार, ये मैं क्या करने लग गया, ये नहीं करना था। यही तो वो कह रहे थे कि संवेदनाओं का खेल ना खेलने लगना ना यहाँ से जाने के बाद। तो मैं खेलने लग गया। और अब मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि संवेदनाओं का खेल हो रहा है, मुझे बुरी संवेदना आ रही है, उस पर रुकना नहीं है भाई। इट्स ओके, आ रही है आने दो, ये भी है चली जाएगी, आई है चली जाएगी। और उसके बाद तो क्या शांति आ रही है मन में। मन विचलित ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन रिएक्शन नहीं दे रहा है। मन के स्लेव हो चुके हैं हम अपने रिएक्शन के स्लेव हो चुके हैं। आप एक मर्सी पे हो, अपने रिएक्शन की मर्सी पे हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जहां आपने अपने मन को कहा कि भैया ये आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा, तो मन क्या करेगा फिर, कैसे करेगा रिएक्ट उस पे? जब आपके मन को आप फीड ये करा रहे हो कि आया है तो जाएगा, तो मन ये भी तो मन को जगा रहे हो मार मार के, ए भाई जगो जगो, आया है तो जाएगा। तो क्या दे रहे हो? तो मन खुद उस पर रिएक्शन उतना स्ट्रांग नहीं दे रहा है, लेस स्ट्रांग, लेसर लेसर लेसर, कम होता जाएगा। और एक समय आएगा जब हम सब उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे जब मन रिएक्शन देगा ही नहीं, तो अच्छा और बुरा एक हो जाएगा, अच्छाई बुराई एक है, ये सब एक है। इस पे मैंने अपनी डायरी भी लिख रहा हूँ, उस पर मैं चीजें बनाता रहता हूँ, आपके साथ सब शेयर करूंगा आगे चल के। फोटो भी खींच के आपको डालूंगा वीडियो में कि मैं कैसे अपने डायरी में क्या बना रहा हूँ। इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सब एक है, ये सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। मैं आप हूँ, आप मैं हूँ। मैं अब ऐसी बातें थोड़ा डिटेल में जाने लगूंगा, आप कहोगे यार ये पागल है, इसका वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखना है ना, इसका तो खिसक गया है ये कुछ इतना, है ना। ब्लैक व्हाइट है, व्हाइट ब्लैक है, माँ बच्चा है, बच्चा माँ है, नित्य अनित्य है, नित्य नित्य है, सुबह रात है, रात सुबह है। आप पक्का, मुझे पता है यहाँ पे आप बंद कर दोगे वीडियो, यहाँ पे आप हंसोगे या कहोगे क्या पागल हो गया, लगता है खिसक गया ये। फिर आप कहोगे कनाडा जाके भाई आदमी पागल हो जाता है। बट इसमें देख रहे हो, मतलब इसमें एक ऐसी खुशी, आप, मैं बता रहा हूँ, आप डीप जाओ, डीप जाओ, डीप जाओ, सत्य की खोज करो। अरे भाई ऐसा मजा है, ऐसा मजा है कि ओ हो, मतलब ना खत्म होने वाला मजा है। ठीक है, जैसे आपसे आपकी परछाई, आपकी शैडो अलग नहीं हो सकती, वैसा ये मजा है। आप अपने मन के अंदर जाओ, इससे ज्यादा मजा आपको जीवन में कोई इंसान, कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई प्लेस कुछ नहीं दे सकती, जो ये एवर एवर फॉर एवर लिविंग और कमिंग, मतलब एक ऐसा झरना जो कभी अंत नहीं होगा, ऐसी चीज है ये। तो मैं बनाऊंगा इस पे और वीडियो बनाऊंगा, बट आप समझो इस बात को, कहीं ना कहीं समझो, एक मंथन करो, आत्म मंथन करो, मन में सोचो कि भाई हम कितना रिएक्शन के अंदर जा चुके हैं, कि क्या हो रहा है हम उसको एज इज तो देख ही नहीं रहे। ये सामने नीला आसमान दिख रहा है मुझे इस वक्त, इसको एज इज देखो, एज इज देखो। बट क्या देखोगे? अरे यार कितना सुंदर आसमान है यार, कितना सुंदर आसमान है, मतलब नीला कितना है यार, आज तो भाई बहुत नीला है। ठंड आती है तो नीला नहीं दिखता, क्लाउडी हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लगता। और कितना सनी डे, इतना ब्यूटीफुल डे। बट अब आप ये क्या करो, रिएक्शन के थ्रू देख रहे हो, मजा ही मजा आ रहा है आपको आसमान को देख के, मजा आएगा। जो टेक्निक में दूसरी बता रहा हूं, उसमें तो मजा कभी खत्म ही नहीं होगा। बट एज इज देखो, सिर्फ एज इज देखो, बस नीला रंग का आसमान है, नीले रंग का आसमान है। काले रंग की गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी, काले रंग सफेद रंग की गाड़ी है। मोटा आदमी है, पतला आदमी है, काला आदमी है, गोरा आदमी है। अरे आप एज इज ऑब्जर्व करो, मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन करो आप, और हो सके तो जाओ विपश्यना करने। ओहो हो भाई, अंदर से खुश हो जाओगे, कुछ है तो खुश हो जाओगे, ना है तो खुश हो जाओगे, खा रहे हो तो खुश हो जाओगे, भूखे हो तो खुश हो जाओगे, प्यार में खुश हो जाओगे, दुख में खुश हो जाओगे, सुख में खुश हो जाओगे, दुख में खुश हो जाओगे। ये एक जॉय ही अलग है, ब्लिसफुलनेस है, मतलब जॉय ही अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप करो, मेरी बात जितनी समझ में आती है मानो मानो, जो नहीं समझ में आती मत मानो। लाइक सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो। ऐसी कोई, मेरा ये सब कोई मेरा पर्पस ही नहीं है ये वाला, है ना। मेरा पर्पस ये है कि भाई डूबो इसमें, जाओ, एक गोता मारो, एक बार डाइव मारो, फिर देखो
फिर मजा आया तो मुझे बताना, कमेंट करना कि भाई मजा आया, मतलब फिर तो क्या, हमको मजा आ रहा, आपको मजा आ रहा, और क्या चाहिए, है ना। इट इज टू गुड, इट इज लिटरली टू गुड, मतलब जिसकी इसकी जितनी व्याख्या करी करी जाए कम है। तो आप करो फिर बताना मुझे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर और बनाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा, फिर आगे लेके जाएंगे। चलो ओके, टेक केयर, तब तक ध्यान रखो अपना।